हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 सितंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड लिए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो PDF है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिलेगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर बिना देरी से इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा कोटेशन है, यू कांट टर्न बैक द क्लॉक बट यू कैन वाइंड इट अप अगेन। देखिए, आप क्लॉक को वापस तो नहीं टर्न कर सकते या आप समय को वापस तो नहीं ला सकते, हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप इसको वाइंड अप कर सकते हैं। इट मीन्स आप अपने आगे आने वाले समय को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पिछला जो आपने नहीं किया या जो चीज़ आपने एक तरीके से छोड़ दी उसको तो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन आप अपने आने वाले कल के ऊपर पूरा फोकस कर सकते हैं। इसलिए हमेशा अच्छे से अपने समय का इस्तेमाल करें, कभी भी अपने समय को वेस्ट ना जाने दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट डे के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वर्ल्ड कोकोनट डे, तो आज है 2 सितंबर। तो आज के दिन वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड कोकोनट डे की शुरुआत हो गई थी 2009 से मनाने की। तो सबसे पहली बार 2009 में इस दिन को ऑब्जर्व किया गया था। अब क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है ये दिन फॉर प्रमोटिंग दिस ट्रॉपिकल फ्रूट एंड ब्रिंगिंग अवेयरनेस रिगार्डिंग इट्स हेल्थ बेनिफिट्स। कि ये जो ट्रॉपिकल फ्रूट है कोकोनट, इसको प्रमोट करना, साथ ही में इसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस मनाया जाता है। अब अगर थीम की बात करें, इस बार की थीम रही इसकी ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। तो 2022 में ये इसकी थीम रही। पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। वेयर वॉज द G20 फोर्थ एजुकेशन वर्किंग ग्रुप एंड एजुकेशन मिनिस्टर्स मीटिंग हेल्ड? G20 का जो चौथा एजुकेशन यानी शिक्षा कार्य समूह और शिक्षा मंत्रियों की जो बैठक है, ये कहाँ पर आयोजित की गई? तो फ्रेंड्स, इंडोनेशिया में जो है इसका आयोजन किया गया है। तो जितने भी मिनिस्ट्रियल जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में ये बैठक हुई है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और इस टाइम पे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। उन्होंने जो है इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। G20 मीटिंग में जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एजुकेशन के माध्यम से जो अधिक लचीला, साथ ही में समावेशी, या इसको कह लीजिए आप इंक्लूसिव, इगैलिटेरियन, सस्टेनेबल फ्यूचर, इन सभी के निर्माण के लिए जो इंडिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस रही हैं इसको हाईलाइट किया है। तो एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा इस मीटिंग में इस तरीके से भारत की जो भी चीज़ें रही उनको बताया गया। G20 की बात करें, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 20, यानी इसमें 19 तो कंट्रीज से, एक है इसमें यूरोपियन यूनियन। इसके स्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1999 को हुई। इंडिया भी जो है G20 का एक पार्ट है। और अगर हम G20 के समिट की बात करते हैं, तो जो पहला G20 समिट हुआ था ये अमेरिका में हुआ था 2008 में। उसके बाद 2021 वाला जो समिट था वो था 16th एडिशन ऑफ G20 समिट, जो इटली में हुआ। इस साल का G20 समिट जो है वो इंडोनेशिया में हुआ। और अगले साल यानी 2023 में जो G20 समिट होगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, वो इंडिया में होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगले साल वाला जो G20 समिट है वो कहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, in which city the first edition of World Health Summit for Pride of Homeopathy was held? होम्योपैथी के गौरव के लिए जो विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन है, इसका पहला संस्करण के शहर में आयोजित किया गया था। सही आंसर है फ्रेंड्स, दुबई में जो है इसका पहला संस्करण का आयोजन किया गया। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि जो होम्योपैथी सिस्टम है, यानी जो मेडिसिन हो गई, ड्रग्स हो गया, प्रैक्टिसेस हैं होम्योपैथी से रिलेटेड, उन सभी को प्रमोट करना यानी बढ़ावा देना। इस समिट की थीम भी रखी गई जो थी डिसीज कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग। अब एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि इस समिट में अगर हम बात करते हैं इंडिया की तरफ से किसने एड्रेस किया है, तो उनका नाम है अश्विनी कुमार। तो अश्विनी कुमार चौबे, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इन्होंने जो है एड्रेस किया है भारत की तरफ से। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं फ्रेंड्स, चूँकि हमें ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस सेरेमनी विल बी ओपन्ड?
किस स्टेट में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समारोह जो है वो खोला जाएगा? राइट आंसर है वेस्ट बंगाल में जो है फ्रेंड्स इसे खोला जाएगा और ये सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट होगा जिसको बनाने में लगभग $100 मिलियन की कॉस्ट आएगी और ये रिप्लेस करेगा कंबोडिया के 400 एकड़ लार्ज जो अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है उसको ये रिप्लेस कर सकेगा क्योंकि ये जो है जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मॉन्यूमेंट होगा और इस टेम्पल को 2024 में ओपन किया जाएगा। तो कहाँ पर इसको बनाया जाएगा, कौन से स्टेट में? तो आंसर हो जाएगा देखिए फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। अगला क्वेश्चन है देखिए, विच स्टेट्स गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड महिला निधि, अ लोन स्कीम फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन थ्रू लोन्स। तो लोन के माध्यम से महिलाओं के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक लोन स्कीम शुरू करी गई जिसको नाम दिया महिला निधि। महिला निधि ये शुरू किसने किया है? तो राजस्थान की सरकार ने इसे शुरू किया है। महिला निधि का मतलब देखिए क्या है कि इसमें जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स होंगी उनको मदद की जाएगी, उनको बैंक के थ्रू लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो एक तरीके से जो भी उनका स्टार्टअप है उसको वो आगे भी बढ़ा सकें। साथ ही में उनको स्किल डेवलपमेंट के थ्रू स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी, उनकी जो है वो इकोनॉमिक हेल्प करी जाएगी, सामाजिक मदद उनकी करी जाएगी ताकि महिलाएं जो है वो आगे बढ़ सकें। फ्रेंड्स बात आती है राजस्थान की। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, राजस्थान की अगर बात करते हैं कैपिटल तो वो है जयपुर जिसे पिंक सिटी कहते हैं। गवर्नर हैं यहाँ पे कालराज मिश्रा, लोकसभा सीटें हैं 25, राज्यसभा सीटें हैं 10। राजस्थान से फ्रेंड्स बात करते हैं हेरिटेज साइट तो केवलादेव नेशनल पार्क ये हेरिटेज साइट में इंक्लूड है। हिल फोर्ट्स और पिंक सिटी ये सभी जो है वो यहाँ से हेरिटेज साइट्स हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है मुकुंदरा हिल्स हो गया, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, ये सभी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है राजस्थान से। अच्छा राजस्थान से ध्यान रखिएगा, एक डैम के बारे में बहुत पूछते हैं, राणा प्रताप सागर डैम, ठीक है, ये चंबल नदी पर बना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच स्टेट द एग्रीकल्चर फेस्टिवल नुआखाई जुहार 2022 इज सेलिब्रेटेड। तो नुआखाई जो जुहार फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है उड़ीसा स्टेट में। तो जो नुआखाई है इसका मतलब होता है नया खाना। ये एक तरीके से देखिए एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और उड़ीसा का मेन फेस्टिवल है। गणेश चतुर्थी के अगले ही दिन मनाया जाता है। स्पेशली जो उड़ीसा का वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। तो इसमें जो नई पैदा होने वाली फसल होती है उसको वेलकम किया जाता है इस त्यौहार के दिन। इसी के साथ फ्रेंड्स कुछ और फेस्टिवल को रिवाइज करते हैं जो आपके 2022 में हुए। जैसे देखिए खार्ची फेस्टिवल ये कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। साउजाव फेस्टिवल ये मनाया गया गोवा में। बाइखाओ फेस्टिवल मनाया गया असम में। सूफी महोत्सव जो है ये जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया गया। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल ये मनाया गया हिमाचल प्रदेश की राजधानी धर्मशाला में। अब बात करें फ्रेंड्स थोड़ी सी उड़ीसा की। तो उड़ीसा की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई है 1 अप्रैल 1936 को हुई है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक और गवर्नर है यहाँ पे गणेशी लाल। उड़ीसा की में लोकसभा की सीटें हैं 21, राज्यसभा सीटें हैं यहाँ पे 10 और असेंबली सीट है 147। हेरिटेज साइट में एक इंक्लूड है सन टेम्पल जिसे ब्लैक पगोड़ा के टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा, जो पूरे वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है और उसका नाम क्या है? हीराकुंड डैम। ये कहाँ लोकेटेड है? उड़ीसा में। और महानदी रिवर पे डैम बना है, ये भी ध्यान रखिएगा। उड़ीसा में एक मेजर लेक है और लेक का नाम क्या है? चिल्का लेक, जिसको लेगून लेक के नाम से भी जानते हैं। ये इंडिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। तो फ्रेंड्स ये हमें ध्यान रखनी है उड़ीसा स्टेट से। अच्छा उड़ीसा से मैं आपको ना कुछ न्यूज़ भी रिवाइज करवा देती हूँ जो आपकी 2022 में रही।
तो जो 2022 में 12वां हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप हुई, ये उड़ीसा ने ही जीती। इंडिया की जो पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी है, इसे उड़ीसा में ही सेटअप किया गया। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन्होंने 2023 का में जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होगा उसका लोगो भी अनवील किया। और 1 अप्रैल देखिए इसका एस्टेब्लिशमेंट डे होता है, तो 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है उत्कल दिवस के नाम से, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने जो प्रोजेक्ट बैंक सखी है, इसे उड़ीसा में लॉन्च किया है। इसके अलावा उड़ीसा का जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा, अब ये चाइल्ड मैरिज फ्री पूरी तरीके से बन गया है। तो ये फ्रेंड्स हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट नाम है उड़ीसा से या इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स से, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू इंटरिम चेयरमैन ऑफ ONGC। तो ONGC के जो नए अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इनका नाम है राजेश कुमार श्रीवास्तव। और अलका मित्तल का जो है इन्होंने स्थान लिया है। अलका मित्तल का कार्यकाल 31 अगस्त को हो गया था समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज़ सर्विस डिवीज़न ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। राइट आंसर है डॉक्टर वसुधा गुप्ता। ये ऑल इंडिया रेडियो की अभी हाल ही में डायरेक्टर जनरल बनी है और इन्होंने सक्सीड किया है एन वेणुधर रेड्डी को। इस अपॉइंटमेंट से पहले शी वॉज सर्विंग एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। फ्रेंड्स, इसी तरह कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। तो देखिए, आकाश अंबानी ये अपॉइंट हुए हैं न्यू चेयरमैन ऑफ जियो। पंकज मोहन पवार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ MD ऑफ जियो प्राइवेट लिमिटेड। सामंत गोयल ये अपॉइंट हुए हैं एज अ चीफ ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। मोहम्मद जलूद हैज़ बीन अपॉइंटेड, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। तो फ्रेंड्स, ये हमें कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स के बारे में ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिए, अविनाश कुलकर्णी ये अपॉइंट हुए हैं हेड ऑफ द इंडिया डेप्ट रेजोल्यूशन कंपनी में हेड अपॉइंट हुए। नितिन गुप्ता ये अपॉइंट हुए हैं चेयरमैन ऑफ CBDT। तपन कुमार डेका ये अपॉइंट हुए हैं एज अ चीफ ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो। अनिल खन्ना को अपॉइंट किया गया एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। आशीष रथ ये अवीवा के CEO और MD पद पर अपॉइंट किए गए हैं। तो फ्रेंड, जितनी बार आप लोग बार बार रिवाइज करोगे, उतना ही आपके लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ईजी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्लेम्ड क्लासिकल डांसर एंड एक्टिविस्ट मल्लिका साराभाई's मेमोरियल, जिसका टाइटल हमें बताना है, वॉज लॉन्च्ड। तो इनके स्मरण का मतलब एक तरीके से एक बुक ही है, जिसको जो इनकी याद में इनके ऊपर ही वो बुक लिखी गई है। इसको अभी लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है फ्रेंड्स, इन फ्री फॉल माई एक्सपेरिमेंट विथ लिविंग। तो ये किसके ऊपर है? तो एक क्लासिकल डांसर और एक्टिविस्ट हैं मल्लिका साराभाई जी, उन्हीं के संस्मरण में इसे जो है लॉन्च किया गया है। और ये जो मेमोरियल है, इसमें मल्लिका ने अपने ही जो है वो पर्सनल लाइफ के बारे में जो है इस बुक में लिखा है, और इसे स्पीकिंग टाइगर ने इस बुक को पब्लिश किया है। अगला क्वेश्चन है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद डैश टू सपोर्ट वुमेन एथलीट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री में जितनी भी महिला एथलीट है, उनको समर्थन करने के लिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अभी भागीदारी जो करी है, या कह लीजिए पार्टनरशिप करी है, HSBC इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है। इस पार्टनरशिप के साथ में उन्होंने जो है वो अंडर 14 और अंडर 16 कैटेगरी के लिए जो डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप है, उन सभी के लिए अलग अलग श्रेणियों में जो है वो जो प्रॉमिसिंग गर्ल होंगी, जो एक तरीके से कहते हैं ना, उसके लिए काबिल गर्ल होंगी, उनको चुना जाएगा और उनको यहाँ पर ग्लोबली स्टेज के लिए नर्चर उनको तैयार किया जाएगा, उनको स्पेशली यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए फ्रेंड्स, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया ने HSBC इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है। HSBC बैंक जो है, देखिए, ये इसकी स्थापना 1853 में हुई। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और हितेंद्र दवे जो है इसके CEO हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर इन T20 इंटरनेशनल्स टू रजिस्टर 3,500 रन्स। तो कौन सा क्रिकेटर है T20 इंटरनेशनल में 3500 रन बनाने वाली ये पहले बल्लेबाज बनी है?
तो इनका नाम है रोहित शर्मा। इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा। पहले बैटर बने हैं जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 3,500 रन कंप्लीट कर लिए। अभी एशिया कप जो दुबई में हो रही है, उसी एशिया कप में हांगकांग के अगेंस्ट में जो मैच हुआ, उसी दौरान उन्होंने ये अचीवमेंट हासिल करी। इसके बाद सेकंड प्लेस पे है न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल। इनके रन है 3,497। और इसी में थर्ड प्लेस पे है विराट कोहली। इनके रन्स हैं 3,343। और 3,500 रन कंप्लीट करने वाले पहले बैटर बने हैं रोहित शर्मा। कुछ और न्यूज़ रिवाइज करते हैं फ्रेंड्स क्रिकेट से ही। तो देखिए, द फर्स्ट प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू प्ले 100 मैचेस इन ऑल 3 फॉर्म्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट कौन बने हैं प्लेयर? विराट कोहली। पहले क्रिकेटर पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 600 T20 क्रिकेट मैचेस खेली हैं, तो ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं कीरोन पोलार्ड। पहले बॉलर पूरे वर्ल्ड में जिन्होंने 500 डॉट बॉल्स यहाँ पे कही हैं इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में, तो उनका नाम है इंडिया के भुवनेश्वर कुमार। हु बिकेम द फास्टेस्ट बैट्समैन, जिन्होंने स्कोर किया है फास्टेस्ट 50 इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेस्ट क्रिकेट, तो सबसे जल्दी इन्होंने 50 बनाई इंडियन टेस्ट क्रिकेट में पहले प्लेयर बने हैं ऋषभ पंत। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की न्यूज़ कंप्लीट होती है। नाउ टाइम आता है स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने का। तो मैंने आज थोड़े से हिस्ट्री से क्वेश्चंस लिए हैं, तो चलिए कवर करते हैं। Who among the following is known for his work on medicine during the गुप्ता पीरियड? जब गुप्त काल चल रहा था तो उस दौरान चिकित्सा पर अपने काम के लिए कौन जाने जाते थे? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सुश्रुत। सुश्रुत मोस्ट सेलिब्रेटेड फिजिशियन रहे और सर्जन रहे इंडिया में, और गुप्त काल के दौरान ये अपनी मेडिसिन के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज ऑल्सो कॉल्ड इंडियन मैकियावेली? तो किसे इंडियन मैकियावेली भी कहा जाता था? सही आंसर है कौटिल्य। तो कौटिल्य को इंडियन मैकियावेली कहा जाता था। अच्छा फ्रेंड्स, एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, एक बुक है और बुक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो कौटिल्य के द्वारा ही जो है ये बुक लिखी गई। अगला क्वेश्चन है, Who was the first Gupta ruler to adopt the title of महाराजा धीराज? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, इस तरीके से एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ये सन थे, गुप्ता किंग घटोत्कच इनके सन थे, और इन्होंने ही महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। ये पहले गुप्त शासक बने थे। अच्छा, जो गुप्ता डायनेस्टी है इसके फाउंडर कौन थे? तो ये भी ध्यान रखेंगे, श्री गुप्त। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन गिव्स अ डिटेल अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ विच किंग? तो जो इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख है वो किस राजा के शासनकाल का विस्तृत विवरण देता है? सही आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रीन ऑफ तैश डायनेस्टी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन? किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है? तो गोल्डन एज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाता है गुप्ता डायनेस्टी को, और गुप्ता डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे श्री गुप्त। अब फ्रेंड्स, नाउ टाइम आता है रिवीजन करने का। तो आप सभी भी अपने जो आंसर्स हैं वो मेरे साथ ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए फिर फ्रेंड्स रिवीजन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज़ फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट डैश विल बी लॉन्च्ड ऑन 1 सितंबर? तो कल ही देखिए, भारत की जो पहला टीका है वो किसके खिलाफ इसे लॉन्च किया गया है? आंसर है यहाँ पे सर्वाइकल कैंसर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू थाईलैंड? तो थाईलैंड में फ्रेंड्स भारत के जो नेक्स्ट एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है नागेश सिंह। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप? तो अंडर 17 फीफा का जो महिला विश्व कप होगा इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? इंडिया इसकी मेजबानी करेगा। इंडियन रेलवे हैज़ सेट अप डैश मशीन्स एट मुंबई स्टेशंस टू कन्वर्ट वाटर वेपर इन द एयर इनटू पोर्टेबल वाटर?
वाटर वेपर यानी जो जलवाष्प उनको पीने योग्य पानी में बदलने के लिए मेघदूत नामक मशीनों को इंडियन रेलवे के द्वारा मुंबई स्टेशन पे सेटअप किया गया है। हु हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक जिसका टाइटल है इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो फ्रेंड्स ये बुक लिखी है डॉक्टर आशुतोष राराविकार ने। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड एन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री प्रपोजल फॉर साइनिंग एन MOU विद डैश ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो फ्रेंड्स इसके लिए ना जो MOU साइन किया गया है, ये MOU साइन हुआ है नेपाल के साथ। नोबल पीस प्राइज विनर एंड द फॉर्मर सोवियत लीडर हैज़ पास्ड अवे। तो इनका नाम हमें नाम बताना है। इनका नाम है मिखाइल गोर्बाचेव। In which state Reliance Industry has announced to set up India's first and one of the world's largest carbon fiber plant। तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा जो है इसको सेटअप किया जाएगा और कौन सी स्टेट में किया जाएगा, तो गुजरात में। हु लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट वर्चुअल स्कूल फॉर स्टूडेंट्स। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जो है पहला भारत का वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था बुक से रिलेटेड कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी ऑफ ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया, ये किसके द्वारा लिखी गई? आर कौशिक। ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, ये बुक लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो फ्रेंड्स आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्वेश्चन के आंसर ज़रूर दिया करें। तो आज के हमारे कमेंट हैं सिया चिमकी शिबूरा दुनिया, बहुत ही अच्छा नाम रखा आपने। एंड सेकंड कमेंट है प्रिया, थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं जिनका आंसर मुझे आपको अभी कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है हमारा विच कंट्री विल होस्ट द 2026 चेस ओलंपियाड। तो आप लोग बताएगा कि कौन से कंट्रीज़ की मेजबानी करेगी। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एट द 15th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। तो इसमें फ्रेंड्स बताना है कि भारत की रैंक क्या रही। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा आज का ये सेशन होता है कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और बिना रुके आप लोग आगे बढ़ते रहे, हमेशा तैयारी करते रहे, कभी भी क्विट ना करें और बिल्कुल भी निराश ना हो, हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।